और सबसे पहले इस वक्त में शुरुआत करेंगे, आपको ले चलेंगे बीजेपी के मुख्यालय में लाइव के लिए, जहां सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सुमित भसीन जी। धन्यवाद संजय जी। मित्रों, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर हमेशा से विभिन्न विषयों पर शोध करता रहा है। अभी भी हमने त्रिपुरा के अंदर एक शोध किया कि क्या बदलाव आया 2018 के अंदर जब सरकार बनी, पहली बार वहाँ पे सरकार बनी। एक जब नतीजे आए तो लोगों को भी बहुत ताज्जुब हुआ था कि बीजेपी वहाँ पर अपनी सरकार अपने दम पर बना रही है, तो क्या परिवर्तन आया। तो उसको लेकर पिछले हमारे रिसर्चर्स थे, लगभग 6 रिसर्चर्स ने 3 महीने लगाकर उस पर काम किया। हमारे रिसर्चर्स यहीं बैठे हैं, बाद में आप उनसे रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें उस पर देखने को आया, जैसे कि फार्मर्स इनकम पे कुछ आंकड़े आप लोगों को दूंगा। जैसे फार्मर्स इनकम है वो 98% बढ़ी 2015 के अपना 18 के बाद से लेके, जो 6580 थी वो 13590 हुई, तो लगभग 98% वो बढ़ी। 9834 छोटे छोटे हैबिटेंट्स जो थे उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ा गया। लगभग 22,787 किलोमीटर का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे तैयार हुआ। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं का वहां पे बहुत बड़ा लाभ हुआ, जिसके कारण लगभग 23,79,000 लोगों को मुद्रा का लोन वहां पर मिला है। 2,81,573 गैस के कनेक्शंस वहां लगे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वहां पर हुआ है। और सबसे अधिक जो 2019 के बाद हुआ, वहां पर जो टैप वाटर है वो 3.3% हाउस होल्ड्स में था, जो अब 2022 तक का उसका लास्ट डेटा है, दिसंबर 2022 तक का 58% हाउसेस के अंदर टैप वाटर वहां पहुंचा है। 3,47,000 मीट्रिक टन अनाज वहां पर मुफ्त कोविड के समय से दिया जा रहा है। लगभग 3 लाख के आसपास वहां पर प्रधानमंत्री आवास बने। 13.5-14 लाख वहां पे आयुष्मान के बेनिफिशरीज हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, तो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं, लेकिन 106 करोड़ से ऊपर लोगों के क्लेम्स वहां पे डिसबर्स हुए हैं। तो एक्चुअल जो उसके जो लाभार्थी हैं और बढ़ जाते हैं। 106 करोड़ से ऊपर का डिसबर्समेंट हुआ है वहां पर। फ्री एजुकेशन वहां पे हर गर्ल चाइल्ड को मिलती है, और लोगों में प्राइमरी एजुकेशन तक है, कहीं में सेकेंडरी है, कई लोग 12वीं तक भी देते हैं। वहां पर ग्रेजुएशन तक कोई भी गर्ल की जो चाइल्ड है उसको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और सबसे अधिक जो एक परिवर्तन वहां पर आया, 2018 से पहले वहां पे केवल 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, जिसके कारण वो कोऑपरेटिव्स बनती थी और लोग काम करते थे, जिसकी संख्या 40,000 से ऊपर हुई है। तो ये कुछ डेटा है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। वो आप वेबसाइट से पूरी की पूरी रिपोर्ट ले भी सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। मैं सोनोवाल जी से कहूँगा कि बाकी की बातें वो रखेंगे। कुछ बहुत छोटे छोटे कुछ चीज़ों के हमने आंकड़े रखे हैं, और बहुत से ऐसे विषय हैं जो रिपोर्ट के अंदर दर्शाए गए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने इस प्रेस मीट में भाग लिया। जैसे हमारे त्रिपुरा प्रदेश में बीजेपी शासन काल में जो भी प्रगति हमें हासिल हुई है, इन पर जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, इस रिपोर्ट में डिटेल में लिखा गया है विथ फैक्ट्स एंड फिगर व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी वी हैव मेट इन द लास्ट 5 years। आप सबको मालूम है कि त्रिपुरा से लेकर एंटायर नॉर्थ ईस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के अंदर दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसका मूल कारण है क्योंकि पिछली सरकार ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को इतना आदर स्नेह, इतना मान्यता दे नहीं थी। पहली बार के लिए सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश, चाहे त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, मेघालय हो या अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो,
सारे 8 प्रदेश को जिस हिसाब से मान्यता दी है और जैसे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन के सिलसिले में बल दिया गया है, बजट में विशेष व्यवस्था लिया गया है, इसकी वजह से आज हमारी हर प्रदेश के नागरिक को मनोबल भी मिला है, शक्ति भी मिला है और उपार्जन दोगुना करने के लिए भी उनको दिशा मिला है, सही व्यवस्था मिला है। तो इसलिए आज आप लोगों ने देखी है कि अगर आप पिछली सरकार की तुलना करें, कांग्रेस ने कुल मिला के 7 साल तक राज किया और उनके कार्यकाल में कभी भी नॉर्थ ईस्ट को नेशनल एजेंडा में उन्होंने प्रमुखता नहीं दी थी। इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे रहे और उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी भी अपनाया था, लेकिन उसको कभी भी जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, कोई नीति भी प्रस्तुत नहीं की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सारे कार्यक्रम को मॉनिटर की और लुक ईस्ट के बदले एक्ट ईस्ट को एक्शन में बदलने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए हर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, एयरवेज हो और वाटरवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़वा दिया, बजट में विशेष व्यवस्था ली। इसकी वजह से आज सारे प्रदेश ने अपने उपार्जन में, उत्पादन में भी उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। उसी हिसाब से आज त्रिपुरा में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हीरा है त्रिपुरा, यानी कि हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, सारे प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी वजह से आज त्रिपुरा ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज त्रिपुरा की उत्पादित अलग अलग आइटम, पाइनएप्पल से लेकर अलग अलग आइटम को दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, यानी कि पहचान सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में बनाने का उन्होंने काम किया है। ये डबल इंजन सरकार की वजह से ये संभव हुआ है। त्रिपुरा में बचे हुए हर नागरिक को अभी जो उनको इज्जत मिला है, जो उनको सामाजिक सुरक्षा मिला है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिला है, इसके वजह से आज त्रिपुरा का चेहरा बदल चुका है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगली निश्चित रूप से बीजेपी ही सरकार बनाएगा, क्योंकि त्रिपुरा मैं गया था, त्रिपुरा जब पिछली बार गया था तो लोगों से जब आम जनता से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीपीएम और कांग्रेस कुल मिला के 40 साल तक राज किया, 40 साल सीपीएम और कांग्रेस, लेकिन उन्होंने कभी भी त्रिपुरा को उजागर करने में, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाया। इसके बदले त्रिपुरा को अंडर टेररिज्म, ड्रग्स एंड अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस सीमित रखे। इसके वजह से त्रिपुरा का हर नागरिक को काफी भुगतना पड़ा, काफी पीछे रहना पड़ा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर इस विषय पर लगे रहे और केंद्रीय सरकार के हर मंत्री को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन में दौरा करने के लिए निर्देश दी और हर मंत्री ने अपनी मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए निष्ठापूर्वक लगे रहे। इसके वजह से आज ये परिवर्तन संभव हुआ है और लोगों का नैरेटिव बदल चुका है। सबको लगने लगा है कि हम अभी मेन स्ट्रीम में आ चुका है। पहले तो मेन स्ट्रीम का कभी मानता ही नहीं था, क्योंकि जब भी वो अलग अलग प्रदेश की शहर घूमने लगते थे तो उसी कालखंड में उनको वो देखता था कि हम कहां हैं और दिल्ली कहां है, बॉम्बे कहां है, बेंगलुरु कहां है। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट की हर प्रदेश की शहर उसी हिसाब से बनने लगे जैसे बेंगलुरु बनी है, जैसे दिल्ली बनी है, क्योंकि ये जो परिवर्तन, ये जो अपनापन उनकी महसूस हुई है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सफलता है मोदी सरकार की। उन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया, बल दिया, शक्ति दिया और इसके लिए जो बजट प्रोविजन उसका भी व्यवस्था की और हर अधिकारी हो या मंत्री हो
सबको निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट को सेवा करने के लिए उन्होंने जो दिशा दी, इसके वजह से आज ये परिवर्तन संभव हुई है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप सब इन बातों को निश्चित रूप से देशवासियों को निश्चित रूप से जानकारी दीजिएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया के जरिए आप निश्चित रूप से कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, हर प्रदेश की जनता जाने कैसे पिछले 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भक्ति भावनाओं से निष्ठापूर्वक उन्होंने लगे रहे और पिछले इलाका को आज देश के अलग अलग प्रदेश के साथ बराबर का एक मान्यता पूर्वक स्थान दी है। दिस इज द अब देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सर्बानंद